दोस्तों आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि हमारे पास 3 न्यूमेरिकल्स हैं जिसके कुछ डाटा दिए हुए हैं। उसमें हम कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे कोन का, और टोटल सरफेस एरिया एक में निकालेंगे कोन का, और एक में कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है, हमें रेडियस निकालना पड़ेगा और टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं। तीनों न्यूमेरिकल को हम एक एक करके सॉल्व करते हैं और आप देखिए कैसे इसका कोन का टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया निकाला जाता है। तो इसमें डायामीटर दिया है। जब डायामीटर दिया होता है तो डायामीटर वो ट्वाइस होता है किसका, रेडियस का। तो हमें रेडियस इससे पता चल जाएगा। तो रेडियस कितना आ जाएगा हमारे पास, डायमीटर बाई 2, 10.5 बाई 2 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या आ गया, रेडियस आ गया। अब हमें निकालना क्या है, कर्व सरफेस एरिया। हमें पता है फार्मूला, कर्व सरफेस एरिया इक्वल टू पाई आर एल। पाई आर एल, पाई की वैल्यू हमें पता है यहाँ 22/7, 22/7 रखते हैं। और आर की वैल्यू हम यहाँ से d/2 करके निकालें तो 10.5/2। एल की वैल्यू हमें यहाँ 10 पता है। अब हम तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा कि क्या कर्व सरफेस एरिया होगा। तो इसे जब हम डिवाइड करेंगे तो ये 11 और 11 का 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 110 इंटू, जब इसे 7 से डिवाइड करें तो 7 1 जा 7, 3 वेस्ट होगा तो 35, 7 5 जा 35। अब 110 मल्टीप्लाई बाई 1.5, 11 इंटू 15, 11 15 165। हमारी यूनिट क्या है, सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारा कर्व सरफेस एरिया क्या है, 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया के लिए जो फार्मूला यूज किया हूँ वो पाई आर एल, यही फार्मूला रख के जो वैल्यू दिए हैं उसे हम रख के पहला न्यूमेरिकल हमारा सॉल्व हो गया। अब हम दूसरे न्यूमेरिकल कर पढ़ते हैं जिसमें हमें निकालना क्या है, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला होता है पाई आर एल प्लस आर। अब हमें यल तो पता है लेकिन यहाँ डी दिया है, डी मतलब डायमीटर। अब रेडियस जो होता है वो डायमीटर का हाफ होता है, तो रेडियस इक्वल टू डायमीटर हाफ। डायमीटर 24 दिया, 24 का हाफ 12 सेंटीमीटर हमारा क्या आ गया, हमारा रेडियस आ गया। तो हम पाई की वैल्यू हमें पता है 22/7, और आर की वैल्यू हमें पता है 12। आर की वैल्यू हम 12 रख देंगे। एल की वैल्यू हमें 21 यहाँ दिया हुआ है, 21 इसका रखेंगे। एडिशन में क्या है, आर, आर की वैल्यू 12, 22/7 इंटू 12 इंटू, जब 12 और 21 को ऐड करेंगे तो 33 आ जाएगा। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका 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 तीनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाएगा, हम इसके एक एक बारी बारी से करके मल्टीप्लाई करेंगे। 33 इंटू 12, 36, 12 3 जा 36, 12 3 जा 36, 39। अब इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 6 2 जा 12 1 8712/7। अब इसे डिवाइड करें, 7 1 जा 7, 1 या 7 2 जा 14, 3 है 7 4 या 28, 28 तो 3 है 7 4 या 28 पॉइंट समथिंग, मतलब अप्रॉक्स 1244 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में यूनिट है, सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा आ गया आंसर। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया 1244 सेंटीमीटर स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया, न्यूमेरिकल 2 का। थर्ड का इसी तरह हम सॉल्व करेंगे। उसमें हमें दिया क्या है, उसमें हमें दिया है कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया पहले दिया है और आर हमें निकालना है, रेडियस निकालना है बेस ऑफ द कोन का।
तो कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है, पाई आर एल। पाई आर एल और कर्व सरफेस एरिया 308 दिया है। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू हमें निकालना है, आर दिया है 14। जब हम इसे डिवाइड करेंगे 7 2 जा 14, 2 से अब इसे आर निकालना है तो आर को एक साइड कर लेंगे, 308 इसके डिवाइड में चला जाएगा 22/2। अब जब इसे हम 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 2 जा 22 और 11 2 जा 22, 8 जाएगा, 11 8 जा और 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 8 क्या आ जाएगा, आर बराबर 14 और ये बाई 2 है। तो आर इक्वल टू हमारा क्या है, 7 सेंटीमीटर। अब जब इसका हमें आर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर आ गया तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल और पाई आर स्क्वायर। अब पाई आर स्क्वायर की वैल्यू, पाई आर की एल की वैल्यू हमें 308 पता है, 308 प्लस पाई आर स्क्वायर 22/7, आर की वैल्यू 7 स्क्वायर, 7 इंटू 7। जब 7 से 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो 308 प्लस इसका मल्टीप्लिकेशन 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 प्लस 1 15, ये अगर ऐड करेंगे तो 2 6 4, टोटल सरफेस एरिया कितना सेंटीमीटर स्क्वायर। यही तीनों न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन यही होंगे।